क्वेश्चन नंबर 14। यदि ग्राम पंचायत में कोई वैकल्पिक कर लगाना है तो वह किसके पूर्व अनुमोदन से ऐसा कर लगा सकती है? जनपद पंचायत। व्याख्या: छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 77 के अनुसार जनपद पंचायत के पूर्व अनुमोदन से ही ग्राम पंचायत, जिला पंचायत के पूर्व अनुमोदन से ही जनपद पंचायत अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट करों एवं ग्राम और जनपद पंचायत द्वारा आरोपित वैकल्पिक कर में से कोई भी कर आरोपित कर सकती है। अंततः विकल्प ए सही है, जनपद पंचायत। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायतों द्वारा लिया जाने वाला ऐच्छिक कर है? बैलगाड़ी एवं टांगा स्टैंड पर कर, बैल स्टैंड एवं टांगा स्टैंड पर कर, भूमियों एवं भवनों या दोनों पर संपत्ति कर। गलत। पंचायतों के अधीन किसी बाजार या स्थानों पर बेचे गए पशुओं के रजिस्ट्रीकरण पर कर। गलत। पंचायत द्वारा प्रकाश की व्यवस्था पर जाने वाले प्रकाश कर। गलत। उपयुक्त बी। क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सा विषय छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की अनुसूची 4 में शामिल है? भूमि सुधार एवं भूमि संरक्षण, पहला एवं दूसरा ग्रामीण आवास, तीसरा पेयजल, चौथा गरीब उन्मूलन सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ये नहीं है। व्याख्या: छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की अनुसूची 4 में विषय 29 में बताए गए हैं जिनमें कार्य करने की शक्तियाँ पंचायतों को राज्य सरकार से प्राप्त होती है। पहला कृषि एवं कृषि विस्तार सम्मिलित करते हुए, दूसरा भूमि सुधार एवं भूमि संरक्षण एवं कथन एक एवं तीसरा लघु सिंचाई एवं जल प्रबंधन और जल फैलाव विकास, चौथा पशुपालन एवं दुग्ध उद्योग में कुक्कुट पालन, पाँचवा मत्स्य पालन एवं छठवां सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी, सातवां लघु एवं वन उपज, आठवां खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सम्मिलित करते हुए लघु उद्योग, नौवां खादी एवं ग्राम तथा कुटीर उद्योग, 10वां ग्राम आवास तथा कथन 2 सही हैं। पेयजल कथन 3 सही हैं। 12वां ईंधन तथा चारा, 13 सड़क एवं पुल एवं परघाट, फेरीज, जल मार्ग तथा अवगमन के अन्य साधन, 14 विद्युत तथा विवरण सम्मिलित करते हुए ग्रामीण विद्युतीकरण, 15 अपारिक ऊर्जा स्रोत एवं 16 गरीबी उन्मूलन योजना कथन 4 सही है। 17वां प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालय को सम्मिलित करते हुए शिक्षा, 18वां तकनीकी प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक शिक्षा, 19वां पूर्ण एवं अनौपचारिक शिक्षा, 20वां पुस्तकालय, 21वां संस्कृत क्रियाकलाप एवं 22वां बाजार तथा मेले, 23वां अस्पताल, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र एवं औषधालयों को सम्मिलित करते हुए स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, 24 परिवार कल्याण, 25 महिला एवं बाल विकास, 26वां विकलांग एवं मानसिक रूप से बाधितों को सम्मिलित करते हुए समाज कल्याण, 27 कमजोर वर्गों का कल्याण, विशेष अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का एवं 28 लोक वितरण पद्धति, 19वां सामुदायिक स्त्रियों का साधारण। क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन सा कर जिला पंचायत द्वारा आरोपित होता है? इनमें से कोई नहीं। व्यापार कर नहीं होता है, किसी भूमि पर कर भी नहीं होता है, प्रवेश कर भी नहीं होता है, संपत्ति कर भी नहीं होते हैं। व्याख्या: छत्तीसगढ़ पंचायती राज 1993 अधिनियम 1993 के तहत जिला पंचायत किसी भी प्रकार के कर आरोपित नहीं कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन सा जनपद पंचायत द्वारा आरोपित वैकल्पिक कर है? संस्कृति क्रियाकलापों हेतु कर, उपयुक्त में से कोई नहीं। संस्कृत क्रियाकलापों पर कर ये भी नहीं होता है। सार्वजनिक वित्त बाजारों पर ये भी नहीं होता है, ये भी दोनों नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं। व्याख्या: छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1997 के अनुसूची 2 के तहत जनपद पंचायत द्वारा आरोपित किए जाने वाले वैकल्पिक कर एक ही है। जनपद पंचायत द्वारा अधिनियम के अधीन दी गई है किसी अनुदित या अनुदित लाइसेंस के लिए जनपद पंचायत में निहित या उसके द्वारा
अनुरक्षित भूमियों या अन्य संपत्तियों के उपयोग या उनके प्रयोग के लिए फीस। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 अध्याय 1 प्रारंभिक क्वेश्चन नंबर पहला, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत शब्द जिला में सम्मिलित है राजस्व जिला सम्मिलित है राजस्व जिला में। केवल एक व्याख्या, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1900 छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 3 में जिला की निम्नलिखित परिभाषाएं दी गई है। जिला से अभिप्रेत है और राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए जिले के रूप में अधिसूचित कोई जिला और उसके अंतर्गत इस प्रकार अधिसूचित एक या अधिक राजस्व जिले आते हैं। अंततः विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ग्राम सभा की परिभाषा के संदर्भ में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी से संबंधित निर्वाचन नामावलियों में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनने वाला कोई निकाय ग्राम सभा है। आदर्श क्वेश्चन नंबर बी, आदर्श ग्राम नहीं है। वन ग्राम एवं राजस्व ग्राम, अनुसूचित ग्राम ये भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, ग्राम सभा की परिभाषा के संदर्भ में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी आदर्श ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनने वाले कोई निकाय ग्राम सभा। ग्राम राजस्व व्याख्या छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 8 में ग्राम सभा की निम्नलिखित परिभाषा दी गई है। ग्राम सभा से अभिप्राय है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी राजस्व ग्राम या वन ग्राम से संबंधित निर्वाचन नामावलियों में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनने वाला कोई निकाय। क्वेश्चन नंबर 3, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अंतर्गत खंड को परिभाषित किया गया है। खंड को अभिप्रेत है कि किसी जिले में ऐसा क्षेत्र जिसे राज्य सरकार द्वारा धारा 10 की उपधारा 2 के अधीन खंड घोषित करे। ये खंड से अभिप्रेत है कि किसी जिले में ऐसा क्षेत्र जिसे राज्य सरकार की धारा 10 की उपधारा 2 के अधीनस्थ खंड घोषित करे। व्याख्या, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा 2(1) में खंड को परिभाषित किया गया है। खंड से अभिप्रेत है कि किसी जिले का ऐसे क्षेत्र जहां राज्य सरकार की धारा 10 की उपधारा 2 के अधीन खंड घोषित करे। क्वेश्चन नंबर 4, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम का अर्थ क्या होता है? राज्यपाल द्वारा लोक अधिसूचना के माध्यम से ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट। राज्यपाल द्वारा लोक अधिसूचना के मध्य से ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट। व्याख्या, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा 2(29) में ग्राम सभा की निम्न परिभाषाएं दी गई है। ग्राम से अभिप्रेत हैं कि कोई ऐसा ग्राम जिसे राज्यपाल द्वारा लोक अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और उसके अंतर्गत इस प्रकार के विनिर्दिष्ट किए गए ग्रामों का समूह। नोट, ग्राम शब्द ग्राम में सम्मिलित है राजस्व ग्राम तथा वन ग्राम। क्वेश्चन नंबर 5, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र को परिभाषित किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 के खंड 1 में एवं निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र। भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 के खंड 1 में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र में। व्याख्या, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा 2(25) क के अनुसूचित क्षेत्र को परिभाषित किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र
से अभिप्रेय भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 के खंड 1 में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा 225 क में अनुसूचित क्षेत्र में को परिभाषित किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र से विपरीत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 के खंड 1 में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र।